हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। आज हमारा जो ये सेक्शन है, मतलब जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा बिकॉज हमारे जो लास्ट के 2 सेक्शंस बचे थे, दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये आज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे से दोनों सेक्शंस हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोनों सेक्शंस में अराउंड 6-7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनर के थ्रू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यू कैन सी यहाँ पर एक इमेज आपको शो हो रही है, पोस्टेज स्टैम्प है जो कि 1850 का। ठीक है, जिसमें एक फिगर आपको दिख रही है किसकी, मैरियाने की, रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा मैरियाने कौन है। ठीक है, जर्मेनिया कौन है, जर्मेनिया के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उनके जर्मेनिया के सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे 18 सेंचुरीज और 19 सेंचुरीज के टाइम पे, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे इफ इट वर एज अ पर्सन, मतलब कंट्री क्या हो, एक नेशन है। ठीक है, सो उनको फीमेल फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, फीमेल फिगर फिर एलिगेरी बन जाता था, कैरेक्टर बन जाता था नेशन का। जैसे हमारी कंट्री की भी बात करें तो हमारी कंट्री में फीमेल फिगर क्या है, जिसके थ्रू हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज भारत माता। राइट, रियलिटी में भारत माता जैसा कुछ भी नहीं है, बट हमने क्या करा, उसको पोर्ट्रे करा है एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, क्लियर, ऑफ आर कंट्री इंडिया। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में मैरियाने को एक पोर्ट्रे किया गया एज अ फीमेल फिगर ऑफ द नेशन। ठीक है, ये क्रिश्चियन नेम है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। इसका मतलब है पीपल का नेशन। ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिबर्टी एंड रिपब्लिक से कैरेक्टरिस्टिक ली गई है। रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेट, ये सब सिंबल है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। स्टैच्यूज लगाए गए मैरियाने के, ताकि जो मतलब चौराहे वगैरह पर, पब्लिक स्क्वायर्स मतलब चौराहे पर स्टैच्यूज लगाए गए। इमेजेस मार्क की गई कॉइन्स एंड स्टैम्प्स में, ताकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको डेवलप किया जा सके लोगों के अंदर। ओके, सिमिलरली जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जर्मेनिया का जो जर्मेनिया को एज अ फीमेल एलिगरी, एज अ नेशंस कैरेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया। उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन सी द इमेज ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, ये मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स पूछे जाते हैं बहुत बार, तो एक बार इनको रीड कर लो अच्छे से। ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करती है बीइंग फ्रीड को, मतलब यहाँ पर देखो, ये ब्रोकन चेन आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट करिए बीइंग फ्रीड को। ब्रीस प्लेट विद ईगल की बात करें तो सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यू कैन सी हीरोइज्म। ठीक है, ये क्राउन आप देख सकते हो, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ठीक है, या ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वॉर्ड, रिप्रेजेंट करती है रेडीनेस टू फाइट को। ओके, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, जो बैन कर दिया गया था ड्यूक्स के थ्रू ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ओके, रेज ऑफ द राइजिंग सन रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। आई विल शो यू द क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जामिनर के थ्रू, तो आप प्लीज इन सारे सिंबल्स को ध्यान रखोगे, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, आप चेक कर सकते हो। और इट्स बेटर टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट राइट नाउ। ठीक है, अभी के अभी इनको निपटा दो, बिकॉज इससे पक्का एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट मैरियाने, तो मैरियाने का आप नेम याद रखोगे, फ्रांस से रिलेटेड है। एंड जर्मेनिया आपका अगेन फीमेल एलिगेरी जो है वो आपका जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। सिर्फ इतना ही था विजुअलाइजिंग द नेशन में। इससे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, वो डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। Who were Mariana and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? ठीक है, पहले तो बोल रहा है कौन थे दोनों। ठीक है, तो 18th और 9 मैंने आपको बताया 18th और 19 सेंचुरीज के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू करा अपने कंट्री को एज इफ इट वर अ पर्सन। ठीक है, नेशंस को पोर्ट्रे किया जाने लग गया एज अ फीमेल फिगर। ओके, फीमेल फॉर्म को चूज किया गया पर्सोनिफाई करने के लिए नेशन को, कि भाई वो एक पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं नेशन का, वो ही एक नेशन की, मतलब एक सिंगल लीडरशिप ले रहे हैं, यू कैन से। ठीक है, दस इन फ्रांस शी वॉज मैरियाने एंड पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जिसका मतलब क्या होता है, आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, यू कैन से। और इसको कैसे मतलब लोगों के सामने लाया गया,
कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे, ठीक है, और पब्लिक स्क्वायर्स पे स्टैच्यूज वगैरह लगाए गए। सिमिलर आपका जर्मेनिया का भी था, जो भी पॉइंट्स मैंने जर्मेनिया से रिलेटेड बताया, दोज ऑल पॉइंट्स यू कैन कोट इन दिस आंसर ऑल्सो, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी, ओके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यूज की। इस सेक्शन से कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 54 एज पर माई लिस्ट बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 54 दिखा दो बच्चों को। ये देखो, ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की फीमेल एलिगरी के रिगार्डिंग, यानी कि मैरियाने के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। ध्यान देना, हाँ, नॉट ट्रू रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते समय। शी वॉज नेम्ड मैरियाने, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा मैरियाने ही उनका नाम था, ठीक है। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच है, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कैसे, कोई वो पर्सन थोड़ी थी, ठीक है, बट फिर भी हो सकता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। तो लेट्स सी, अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। शी वॉज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। हेयर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, बिल्कुल मैंने आपको बताया, कॉइन्स और स्टैम्प्स पर इमेजेस उनकी मार्क की गई थी मैरियाने की, और इसी के साथ साथ पब्लिक स्क्वायर्स पर स्टैच्यूज वगैरह भी लगाए गए थे, ठीक है। बट शी नेवर टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, और वो ले भी नहीं सकती थी पार्ट, बिकॉज शी इज नॉट अ रियल लेडी और पर्सन, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करें, एक और क्वेश्चन बोल रहा है 49th वाला, लेट्स सी क्या है 49th में, ओके। अगेन ये देखो एमसीक्यू पूछा गया था 2023 में, एज आई हैव टोल्ड यू, एग्जामिनर पूछ सकता है। एलिगरी ऑफ जर्मेनिया, ठीक है, जर्मेनिया से रिलेटेड है। ब्रोकन चेन किसका सिंबल है, ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल किसका सिंबल है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स किसका सिंबल है, स्वॉर्ड किसका सिंबल है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। दैट इज जो ब्रोकन चेन है वो किसका सिंबल है, बीइंग फ्री, आज़ाद हो गए अब आप, ठीक है, चेन तोड़ दी, अब आप आज़ाद हो चुके हो, ठीक है। ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल आपकी स्ट्रेंथ शो करता है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, सॉरी आप स्ट्रेंथफुल हो, ये शो करता है, ठीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स की बात करें तो हीरोइज्म दिखाता है, ओके। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, यू आर रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार, जब हम तलवार उठा लेते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ई, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन, फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन एफ, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखो यहाँ पर ना आपको एक नया टर्म मिला इंग्लिश का, दैट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लो। इंपीरियलिज्म का मतलब है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो रिच और पावरफुल कंट्री, क्या ध्यान देना प्लीज, रिच और पावरफुल कंट्री जो है वो दूसरे कंट्रीज को या फिर दूसरे कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज को, यू कैन से, दूसरे कंट्रीज को कॉलोनीज बना करके कंट्रोल करता है, जो उसके सिमिलर पावरफुल नहीं है, ठीक है, या उसके जितने रिच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर करा था या इंडिया को कंट्रोल करा था, अंडरस्टूड, ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अब क्या हुआ ना, देखो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए एक दूसरे, मतलब वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग गए। अब उसका रीज़न क्या था, उसका एक मेन रीज़न था, दैट इज़ बल्कन, ठीक है। 1871 के बाद से ही एक एरिया था जिसका नाम था बल्कन, ठीक है, वहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब उसका रीज़न क्या था वो समझते हैं पहले। बहुत ही जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन के साथ ये बल्कन रीजन था, और ये बहुत बड़ा रीजन था, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, आप लिस्ट चेक कर सकते हो कौन कौन से कंट्रीज को कंप्राइज करके बल्कन बना था, दैट इज रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो एटसेट्रा। अब सर क्या इन सबके नेम्स याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। में रेयरली एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा कंट्री पार्ट नहीं था बल्कन का, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन इस पॉइंट से बनेगा, ठीक है। अब लार्ज पार्ट जो था ना कंट्री का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे और इसको कोट भी करेंगे जब भी बल्कन का क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा गया है बल्कन का क्वेश्चन 2011 में भी, 2018 में भी, और आई थिंक 2022-23 में भी पूछा गया था, ठीक है। आई विल शो यू द क्वेश्चंस, डोंट वरी। लार्ज पार्ट जो था बल्कन्स का वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग गई थी, तो रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज स्प्रेड होने की वजह से, ठीक है, और
ऑटोमन एम्पायर के वीक पड़ने की वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो ज़्यादा स्प्रेड होने लग गई। ठीक है, क्लियर। ऑटोमन एम्पायर वीक होने लग गया धीरे धीरे। ऑटोमन एम्पायर ने ट्राई करा कि भाई अपना कंट्रोल वापस से इस्टेब्लिश करें और रीजन्स पे कंट्रोल करें, बट नहीं पॉसिबल हो पाया। ठीक है, और बल्कन्स के लोग फिर धीरे धीरे अपना मोटिवेट हुए अपनी हिस्ट्री से, अपने रोमांटिक आर्टिस्ट्स की हेल्प से, यू कैन से। ठीक है, मैटर्स फिर धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज बल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ अ बिग पावर राइवलरी। अब हर कोई कंट्रोल करना चाह रहा था बल्कन को। ठीक है, अब ये राइवलरीज, ये पावर्स कौन थी जो कंट्रोल करना चाह रही थी बल्कन को? दैट इज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, एक वन इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी याद रखोगे, द फॉलन जर्मनी, जर्मेनिया। ठीक है, ये ध्यान रखोगे इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, फाइनली बल्कन्स में वॉर की वजह से, बल्कन में आप एक दूसरे के लड़ाई की वजह से, और बल्कन के लोग इंडिपेंडेंस चाह रहे तो वो अपना लड़ रहे थे, इन सब रीजंस की वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, जो कि आपको पता है 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ, सेंट्रल पावर्स और एलीज के बीच में, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, एंड एलीज फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान एंड यूएसए। ओके, होप सो क्लियर होगा। और फाइनली नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू यूरोप इन डिजास्टर 1914। ठीक है, 1914 में इस वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर आया, बहुत बड़ा डिजास्टर आया, दैट इज वर्ल्ड वॉर वन, यू कैन से। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब मैप से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है अगेन। ठीक है, यू कैन सी कुछ यहाँ पर 3 एंजल्स दिख रहे हैं आपको, 3 सिंबल्स कैरी करे हुए हैं, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन। ये मैप सेलिब्रेट कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर को। जो टॉप में एंजल्स मैंने आपको दिखाए वो कैरी कर रहे बैनर ऑफ द फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोरग्राउंड पे आप देख सकते हो ब्रिटानिया आंटी हैं। ठीक है, और उनके नीचे ये वर्ल्ड है पूरा, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, इस टाइम पे सिटिंग ओवर द ग्लोब, कि भाई अब मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगी। कॉलोनीज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल। कॉलोनीज आप देख सकते हो डिफरेंट एनिमल्स और प्रिमिटिव पीपल लोगों के थ्रू कॉलोनीज को रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स इट, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस पूरे चैप्टर से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं तो मैंने इस पूरे चैप्टर में सारे सेक्शंस की जो है पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सेक्शन वाइज। लेट्स सी इस सेक्शन के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के थ्रू। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का है, क्या बोल रहा है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बल्कन्स। अगेन अभी जो हमने बल्कन से रिलेटेड पॉइंट पढ़े, सेम ऑल पॉइंट्स हैव टू कोट हियर। ठीक है, आप रीड करना चाहते हो तो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, आप इसको रीड करो 1 मिनट के लिए, सेम पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नो नीड टू क्रैम अप एवरीथिंग, जस्ट रीड करना है और अपने आप हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके याद रखने की कोशिश करनी है, देन यू हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम, दैट्स इट, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पीवाईक्यूज में जो बल्कन से रिलेटेड पूछा गया है, या दिस वन, explain any 3 causes of conflict in the Balkan area of after 1871। 2018 2011 में पूछा गया है, सेम पॉइंट्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन, कुछ दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रीड कर लेना या फिर अभी रीड कर लो, सेम पॉइंट्स है, बार बार रीड करके भी आपको वही रिविजन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 हमारा जो है पूछा गया है एक और, लेट्स सी क्या है, कोई एमसीक्यू तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, हाँ ये है देखो। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो रीड करो इसे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो मोस्ट सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में, वो क्या था? ठीक है, दैट इज बल्कन। मे बी ये असर्शन गलत सा भी लग रहा है, बट ठीक है, पता लग रहा है हमें कि भाई दोनों ठीक है, यूरोप में ही था नेशनल टेंशन का सीरियस सोर्स। ठीक है, तो दैट्स इट, इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। हमने सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए अभी तक सेक्शन वाइज। ठीक है, हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर द सेशन, थैंक यू।